अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन 30 मई की कॉल लेकर। अच्छा जनाब, आज मुझे अपने यूट्यूब के वो कमेंट याद आ रहे हैं जो पिछले 2-1 दिनों में मैंने अपनी वीडियोस पे मेरी टीम ने मुझे दिखाए कि भाई ये कमेंट पढ़िए ज़रूर। वैसे अल्लाह का शुक्र है, जो तनासुब होता है कमेंट का वो बड़ा हौसला अफजा होता है, मगर ज़रूर महीने में ऐसे 1-2 कमेंट आते हैं जो हमारे लिए बहुत फ़नी होते हैं। जो लोग कमेंट करते हैं उनकी तरफ से वो शायद हमें थोड़ा सा इरिटेट करने की एक कोशिश होती है, मगर हमारे लिए वो फ़नी होते हैं। तो बहरहाल उस कमेंट की डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ यहाँ पर 2 थंबनेल दिखाऊंगा आपको। एक 27 मई की कॉल है जो शायद पीर था, और एक 29 मई की कॉल है जो कि आज की बात है, यानी कि बुध। जुमे को मार्केट इंतहाई शानदार क्लोजिंग देती है, इंतहाई शानदार 76,000 के बिल्कुल आसपास, और मार्केट की बड़ी ज़बरदस्त मूवमेंट थी, सब कुछ अच्छा था। उसके बावजूद मैं थंबनेल में ये लिखता हूँ कि इंडेक्स में तेज़ी है लेकिन स्टॉक्स तेज़ी के कायल नहीं है। अल्लाह का शुक्र है, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप मेंबर तो मेरे इन तमाम जो हिंट्स होते हैं उनको बहुत खूबी से समझते हैं, क्योंकि दौरान सेशन भी हम कई दफ़ा इस तरह की गुफ्तगू हमारी दिन में चलती रहती है, हम बताते रहते हैं। तो जुमे की क्लोजिंग के बाद ये बात, बावजूद अच्छी तेज़ी के, मैंने ये बात पॉइंट आउट की। उसके बावजूद मुझे कुछ कमेंट देखने को मिले। बहरहाल वो उनका माइंडसेट है, जितनी उनकी सोच है। उसके बाद फिर 29 को मैं दोबारा आपको एक थंबनेल देता हूँ कि हम मार्केट में इब्तदाई सिग्नल कैसे सीख सकते हैं। अब ये सवाल मैंने एक रेस किया, तो अगर आप 27 मई की कॉल पे चले जाएं तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि क्यों और कहाँ और कैसे इब्तदाई एग्जॉस्टिंग सिग्नल को कैसे समझा जा सकता है। तो मेरे हिसाब से ये जो 2 थंबनेल हैं, और इस थंबनेल में ख़ास तौर पे मैं थंबनेल का जो मैसेज होता है या हिंट होता है, वो मैं पूरी कोशिश ये करता हूँ कि अपनी जो टोटल मेरा मार्केट के हवाले से ध्यान बन रहा है, या जो चीज़ मैं उजागर करना चाहता हूँ वो उसमें समो सकूँ, क्योंकि मुझे बहुत थोड़े से लफ्ज़ों में उसको बयान करना होता है। तो इसलिए ये 27 और 29 मई इंशाअल्लाह ताला आपको याद रहेंगे। आगे चलते हैं, हमारे सामने रैप अप चार्ट मौजूद है आज का। आज के चार्ट को मैंने 2 तरीक़ों से दिखाने की कोशिश की है। मैंने आपको 5 मिनट की कैंडल स्टिक्स में भी दिखाया है, और ऊपर आपको लाइन चार्ट भी नज़र आ रहा है। अब आप देखिए, अगर आपने कल की कॉल को पढ़ा है, समझा है, तो उसमें 2 बातें बताई गई कि 75,575 के नीचे मार्केट अफोर्ड ही नहीं कर सकती, और 75,349 314 के नीचे मार्केट एग्रेसिव हो जाती है। फिर 74,745 699 को वो अहम तरीन सपोर्ट करार दिया जा रहा है कि जिसके नीचे मार्केट चली जाए तो मार्केट करेक्शनल फेज में आ जाती है। यानी कि यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है, तारी बात है। आज भी मार्केट 681 पॉइंट गिरी है तो 0.90% बनता है, तो परसेंट के एतबार से मार्केट कुछ भी नहीं गिरी। बेशक आज 680 पॉइंट गिरी हो और 27 तारीख को भी गिरी हो, उसके बावजूद कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मार्केट 76,000 तक चली गई थी। तो अगर मार्केट में 19-20 ऊपर नीचे होगा तो इतने पॉइंट तो गिर सकते हैं, परेशानी नहीं थी। परेशानी कहाँ थी? 74,745 699 के नीचे। ये तमाम बातें आपकी पिछली कॉल में डिस्कस की गई हैं। अब अगर आज के सेशन को देखें, मार्केट बखूबी इन लेवल्स को अटेस्ट करती है और अथेंटिकेट करती है कि सुबह मार्केट का आगाज़ होता है और मार्केट 75,575 के नीचे। फिर उसके बाद एक मुसलसल कोशिश 12:30 बजे तक कि मार्केट किसी तरह 75,349 के ऊपर आ जाए, मगर सिर्फ वहाँ तक पहुँचती है, ऊपर नहीं रुक पाती। वहाँ से फिर मार्केट नीचे जाती तो सीधा 74,760 का लो बनाती है। आज मैंने मिड डे कॉल भी जाके कोई 1:30-2 बजे दी है, क्योंकि मार्केट में कुछ नई बात या कोई ऐसी चीज़ नज़र ही नहीं आ रही थी। जो कल की कॉल में बता दिया था मार्केट उसके एतबार से बिल्कुल सही जा रही थी। तो मैंने मिड डे अपडेट जो थोड़ी बहुत दी है वो भी 1:30 बजे जाके शायद दी है, क्योंकि 12 बजे मुझे तो मार्केट में कुछ नज़र नहीं आ रहा था। मार्केट बड़े आराम से वैसे ही चल रही थी जैसा बताया गया।
वॉल्यूम को अगर हम देखें तो वॉल्यूम हमारे 19 करोड़ के हैं, जो तकरीबन कल जैसे वॉल्यूम है। कल तो जो कल से मुराद पीर की है, पीर के वॉल्यूम का डिस्ट्रीब्यूशन भी मैंने आपको दिखाया था कि वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूट कैसे हुए। अब आज की डिस्ट्रीब्यूशन आप खुद चेक कर लीजिए कि 19 करोड़ में से कितने 100 इंडेक्स के स्टॉक ऐसे हैं टॉप वॉल्यूमर जो 4-5 स्टॉक इस 19 करोड़ का ज़्यादा हिस्सा होल्ड करते हैं। अच्छा, आज मार्केट गिरी ज़रूर है 680 पॉइंट, मगर मज़ेदार बात यह है कि एक मखसूस स्टॉक्स जो है वो इसका रीज़न बने 680 पॉइंट मार्केट गिराने का। बाकी बहुत सारे स्टॉक्स में जिनको हम सेलेक्टिव या एक्यूमुलेशन स्टॉक के तौर पे आपको देते रहे, वो स्टॉक जो हैं वो इतने ज़्यादा नहीं गिरे अगर आप देखेंगे, क्योंकि मैं जो लोगों के पोर्टफोलियो देख रहा था तो उसमें उनकी नेटवर्थ में बहुत बड़ा फ़र्क नहीं आ रहा था। अगर मैं 75,575 के पास जो उनका नेटवर्थ थी अकाउंट की और जो नीचे आने के बाद नेटवर्थ थी, तो बहुत मखसूस स्टॉक हैं जो बहुत ज़्यादा गिरे। खैर बहरहाल ऐसा होता है, यकीनी तौर पे सारे स्टॉक नीचे नहीं गिरते, सारे स्टॉक ऊपर नहीं जाते। तो अगर हम भी टारगेटेड हो, सिलेक्टिव हो, तो हम भी इन चीज़ों का फ़ायदा भी उठा सकते हैं और मार्केट के गिरते टाइम बजाय पैनिक होने के हम दुरुस्त फैसले कर सकते हैं जनाब। तो ये अगर आप ओवरऑल देखा जाए तो आज का सेशन बहुत एक्यूरेटली फॉलो करता है पिछली कॉल को, और जिस तरह मैंने थंबनेल मैसेजेस का भी बता दिया, उसके बाद कोई सरप्राइज़ नहीं होना चाहिए। और ये दूसरा सेशन था जो 76,000 से नीचे आ रहा है। मुझे उम्मीद है कि एटलीस्ट जो लोग अब तक बिलीवर नहीं थे वो अब लेवल्स के बिलीवर बन गए होंगे। जो पॉइंट्स मैं हाईलाइट करता हूँ, जो हिंट आपको देने की कोशिश करता हूँ, शायद वो अब बिलीव करेंगे या समझेंगे। मेरी कॉलें हर एक के लिए नहीं होती, उनके लिए होती है जो ट्रेडिंग को समझते हैं या सीरियसली इस काम को लेते हैं। जो लोग सीरियसली इस काम को नहीं लेते, मेरी उनसे गुजारिश है कि वो हमारे वीडियोस को भी ना देखें, क्योंकि वो कंफ्यूज होंगे। उनको उस तरह की बातें यहाँ देखने को नहीं मिलती। ये ले लो, 2 रुपए ऊपर हो जाएगा, 4 रुपए नीचे हो जाएगा, इतना माल वहाँ खड़ा हो गया, फलाने भाई ने माल बेच दिया, फलाने भाई ने माल ख़रीद लिया। ये सब बातें हमारी नहीं होती। हम प्योरली टेक्निकल पॉसिबिलिटीज़ पर बात करते हैं, मार्केट के मोमेंटम पर बात करते हैं और उन सपोर्ट और रेजिस्टेंस की ताकत को डिफाइन करते हैं। ठीक है जी। तो स्लोइंग मोमेंटम मार्केट में था, उसके साथ डिक्लाइनिंग वॉल्यूम भी हम देख रहे थे। तो ये तमाम चीज़ें हमें परेशान करने के लिए काफ़ी थी। तो बहरहाल सिचुएशन मेरे लिए कोई परेशान को नहीं है और मैं बड़ा कंफर्टेबल इसीलिए हूँ कि अगर करेक्शनल फेज़ में भी मार्केट चली जाए तो टेंशन क्या है, करेक्शन होकर फिर मार्केट ठीक हो जाएगी, कोई मसले की बात नहीं है। हाँ, सिर्फ उसके लिए अगर हमने हिकमत अमलियाँ चेंज की हैं, अगर हम वही हिकमत अमली जो पिछले हफ्ते पीर मंगल को इस्तेमाल कर रहे थे, अगर वही आज और कल भी हम लेके चलते रहे तो यकीनन हम उसमें नुकसान भी करेंगे। तो हिकमत अमली बड़ी अहम चीज़ है। एनीवेज, जो प्रिसाइज लेवल टेबल है अपडेटेड है, पॉसिबिलिटीज एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट पे चलते हैं। देखिए, अगर आप ये देखें तो इस वक्त जो मार्केट ने लो बनाया वो एग्जैक्टली उस ट्रिगर तक था जो मैंने आपको अभी बयान किया, 74,745, 699। वहाँ से मार्केट ने एक पुल बैक लिया। इसको रिकवरी नहीं कहा जा सकता, पुल बैक लग रहा है। जिस वक्त ये ऊपर उठा तो बड़ा खुशाइन था, क्योंकि एक इंतहाई मेजर सपोर्ट थी, वहाँ से उठना हमेशा खुशाइंद होता है। मगर जब क्लोजिंग आई तो वो ज़्यादा हमें पुल बैक लगता है। तो जो पुल बैक होता है वो जो है फिर दोबारा उसको देखना पड़ता है, क्या वो पिछले लो को तोड़ता है या नहीं तोड़ता। अब पिछला लो जो है वो लेवल जो है हमारा 74,608 को आप समझ लीजिए, क्योंकि वक्त के साथ साथ हर नए सेशन के बाद जब कोई नया सेशन क्लोज होता है तो टेक्निकल में थोड़ा बहुत रद्दोबदल आता है। तो मेरा मौक़िफ़ ये है कि कल मार्केट में 74,820 के नीचे गिरावट रहेगी, जिसमें बियर्स इमीडिएट टारगेट उनका 74,608, 547 का होगा। अब देखना यह है कि वहाँ तक वहाँ पर ये सपोर्ट ले लेते हैं, बड़ी अच्छी बात है। अगर तो ये यहाँ पे सपोर्ट नहीं लेते, फिर मार्केट का जो दूसरा टारगेट है वो 74,111 है। और इस बात को अच्छी तरह समझना होगा कि 74,820 के नीचे वॉल्यूम जनरेट अगर हुए
तो फिर ये 600 टूटने वाला है, ये पहले से हमें ये शक हो जाएगा। और दूसरी बात ये कि जब हम इसके नीचे आ जाएंगे तो हमें इस बात को यकीन करना होगा कि मार्केट करेक्शनल फेज में आ गई है। अगर मार्केट इसके नीचे सस्टेन करने लगे तो फिर हम इसको समझेंगे कि मार्केट करेक्शनल फेज में आ गई है। करेक्शनल फेज में क्या स्ट्रेटजी होती है वो आपको बयान की जा चुकी है स्क्रिप्ट कॉल में। कल भी जो स्क्रिप्ट कॉलें दी गई हैं, अगर आपने नोटिस किया होगा, कल मैंने छुट्टी की वजह से टाइम निकाल के और ज़्यादा स्टॉक दिए, और जो पिछले स्टॉक थे वीकेंड पे और उससे पहले के जो अंडर डिस्कशन थे उन तमाम की टेक्निकल पोजीशन वाजे की। और आपने देखा होगा बहुत कम स्टॉक ऐसे थे जो आपको फौरी तौर पे एंट्री लेने के लिए अट्रैक्ट कर रहे थे। तो आपने यकीनन उनको फॉलो किया है तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ज़रूरी नहीं है हर रोज़ एक जैसा हो और हर रोज़ बस माल ख़रीदें और ऊपर बेचें, ऐसा नहीं होता। ठीक है जी। तो बहरहाल करेक्शनल रेंज जो है वो हम रीडिफाइन करेगी मार्केट, और वो हम कल के सेशन को देखने के बाद करेंगे। और कल इत्तेफाक से जुमा भी है, तो नहीं कल जुमा नहीं है, कल क्या है, कल मेरे ख्याल में कल हाँ जुमेरात है। तो हमारे पास 2 सेशन हैं और ये 2 सेशन की जो क्लोजिंग होगी उसके बाद हम बहुत बेहतर पोजीशन में होंगे कि मार्केट की जो अगर करेक्शन फेज़ में रुक जाती है यानी कि 74,600 के नीचे, तो फिर मार्केट कैसे रिडिफाइन करती है अपनी नई रेंज को। क्योंकि करेक्शनल फेज़ जो होगा वो बेसिकली एक रेंज बाउंड एक्टिविटी होगी, जो कि यहाँ से तो नीचे जाएगी मगर नीचे एक लोअर लिमिट होगी, उसको ऑनर करके फिर एक मखसूस रेंज में चलने की कोशिश कर सकती है अगर मार्केट में मंदी इस्टेब्लिश ना हो, करेक्शनल फेज रहे। ये चीज़ें समझने की हैं। एनीवेज आगे चलते हैं। मैं एक बात अभी भी ये कहूँगा कि मार्केट से बुल्स का ख़ात्मा अभी नहीं हुआ, बुल्स मौजूद है मार्केट में। सिर्फ ये एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि अपने हाथ तब्दील कर लो, कुछ माल बेच दो, दूसरे माल को एक्यूमुलेट करो, मार्केट फिर परफॉर्म करेगी। ये बुल्स का ख्याल है इस वक्त। बुल्स कंप्लीटली आउट ऑफ द रिंग नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि ये तमाम बातें जो मैंने बड़ी डिटेल में आपको समझाने की कोशिश की है वो आपको समझ भी आई होंगी, और अल्लाह ने चाहा तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद भी होंगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये तमाम चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद होती हैं तो अपने कमेंट से हमें ज़रूर फीडबैक दीजिए। और अगर ये हमारी कॉलें किसी तौर पे भी ट्रेडिंग में फ़ायदेमंद होती हैं तो अपने दोस्तों, अहबाब में, अपने नेटवर्क में ज़रूर शेयर कीजिए। हमें, हमारी टीम को अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला आपको बहुत महफूज रखे, हर परेशानी से सेहतमंद रखे, और जनाब आपके पोर्टफोलियो को जो है ग्रोथ बख्शे। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।